हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एएलपी टेक्नीशियन के विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के साथ साथ इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके बताऊंगा, जो कि बहुत ही उपयोगी है एग्ज़ाम के लिए, और आप इसे रिवीजन करके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यह सेशन रेगुलर चलेगा, जो कि प्रत्येक दिन डेली 50 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है। अखिल भारत खिलाफत समिति ने किस तिथि को यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए? तो जुलाई 1921 में यह घोषणा किया था। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में जिसकी स्थापना हुआ था, वह भारत का पहला समाचार पत्र था। इसका संस्थापक कौन थे? तो जे.ए. हिकी यानी कि जेम्स हिकी। 1866 ईस्वी में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा कराया गया था। कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो शकुंतला का जो पुत्र है वो भरत था। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा कराया गया था? तो भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस द्वारा कराया गया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से था? तो वुड का डिस्पैच जो आया था वो 1854 ईस्वी में आया था और इसका संबंध शिक्षा से था। 1947 के पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही मनाया जाता। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आया था। किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में। पुरातत्विक स्थल सूरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो सूरकोटदा गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में सिजदा प्रथा का शुरुआत किसने किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने किया था। चौरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरा चोरी कांड जो है सो 1922 ईस्वी में हुआ था। 1784 ईस्वी में यूरोपियों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। इसका संस्थापक कौन है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका संस्थापक विलियम जोन्स हैं। जनरल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारा था? तो जनरल माइकल ओडायर को सरदार उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में गोली मारा था। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश प्रधानमंत्री उसमें था विंस्टन चर्चिल। राष्ट्रवादी नेता में से कौन
मराठा समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। तो केसरी के संपादक और संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक, जो कि एक मराठी समाचार पत्र था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया गया था। अजंता गुफा की चित्रकारी क्या प्रदर्शित करती है? तो अजंता गुफा की चित्रकारी जातक कथाएं प्रदर्शित करता है। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया था? तो स्वतंत्रता दिवस पहली बार मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी के द्वारा। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो अलाउद्दीन जो उज्बेकिस्तान का था और 11वीं शताब्दी में भारत आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफ के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया? तो कलकत्ता अधिवेशन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? तो 1920 से 1922 ईस्वी तक चला था। कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री था? तो अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री था टोडरमल। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर कब शहीद हो गए? तो 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा इसे मरवा दिया गया। हुमायूंनामा के माध्यम से मुगलकालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हुमायूंनामा जो पुस्तक है यह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? तो किंग जॉर्ज तृतीय ने एक मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कराया था 1800 ईस्वी में। प्रसिद्ध जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध जालियांवाला बाग अमृतसर शहर में स्थित है। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति जिसे नटराज कहते हैं किस स्थान पर पाई गई थी? तो हड़प्पा में पाई गई थी। किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। किसने अपने साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही अन की रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया? तो शेरशाह सूरी द्वारा यह मार्ग बनाया गया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल में जीटी रोड कर दिया गया था। 1998 ईस्वी में कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? तो 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली जो है गवर्नर बना था और उसने कलकत्ता में एक गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था कॉलिन मैकेंजी को। किसकी अध्यक्षता में भारत राष्ट्र कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? तो पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया उस अधिवेशन का अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो कि 1900। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। अशोक महान किससे संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से बुलाया जाता है। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ? तो 1820 ईस्वी में बॉम्बे डेक्कन में पहली बार राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किया गया। 1944 ईस्वी में भारत पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो REM व्हीलर द्वारा 1944 ईस्वी में
भारत पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। कौन? तो REM व्हीलर। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारत पुरातत्वविद द्वारा किया गया था? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई RD बनर्जी यानी कि राखाल दास बनर्जी के द्वारा कराया गया था। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था कोलकाता में। इस किले का निर्माण स्थल किस गांव को उजाड़ कर बनाया गया था? तो कोलकाता की एक गांव थी गोविंदपुर, उसी गांव को उजाड़ कर फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया गया था। धनुर्युद्ध आयुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? यह एक युद्ध कौशल से संबंधित है, धनुर्युद्ध। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। सिंधु घाटी स्थल किस स्थल से सबसे पहले खोजा गया? तो सिंधु घाटी का सबसे पहला स्थल जो खोजा गया वह है हड़प्पा। फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत के हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो अल-बरूनी जो था वह महमूद गजनवी के साथ था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना? तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण माना था। तो चलिए आज की सेशन का समाप्त होता है। अगला प्रश्न अगले सेशन से शुरू होगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर आपको स्पीडी GK GS, स्पीडी करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, GK साइंस प्रैक्टिस, FCI प्रैक्टिस, कंप्यूटर क्लासेस, झारखंड समान अध्ययन और झारखंड करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग का सेट और RBI NTPC GK सेट और ग्रुप D का GK सेट आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।